Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how do we feel the impact of globalization on our daily life? Explain with example. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप अपनी डे टू डे की जो डेली लाइफ है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट फील करते हो. विद एग्जांपल आपको यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है. तो डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से. Impact of globalization on our daily life are as follows. Number 1, foreign investment have increased in many areas like mobile phone, automobiles, electronic, soft drink, etc. यानी कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है उसके बाद से बहुत सारे एरियाज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल लेने जाएं तो मोबाइल में आपको चाइना की बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी, चाइना की कंपनी दिख जाएगी. जैसे कि आपने नाम सुने होंगे रियलमी का, शाओमी का, वीवो का, ओप्पो का, ये सब का है चाइनीज कंपनी है. सिमिलरली सैमसंग की बात करें तो वो साउथ कोरिया की कंपनी है, लावा की बात करें इंडिया की कंपनी है, नोकिया की बात करें तो वो फिनलैंड की कंपनी है. तो ऐसे हर जगह की अलग अलग कंपनी आ रही है मोबाइल के सेक्टर में. ऑटोमोबाइल की बात करें तो फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका की कंपनी है. ऐसी बहुत सी कंपनी आ रही है. अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो पेप्सी आपने जरूर सुना होगा. पेप्सी तो आप में से बहुत लोग पसंद भी करते होंगे. पेप्सी कहाँ की कंपनी है? पेप्सी इंडिया की कंपनी थोड़ी है कोई, इंडिया की अमेरिका की कंपनी है ये भी. तो ये सब क्या है, हम इतना इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और ये सब चीज़ें इंडिया की नहीं है बल्कि बाहर की है और हमें पता भी नहीं लगता है. तो ये होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बाहर की कंपनी ने आके इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पर और हम इनको यूज़ भी कर रहे हैं. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब. लेकिन एक देखो एक इम्पैक्ट ये है कि 1991 से पहले जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो लोगों की जो जॉब हुआ करती थी ना, उनको जॉब की सिक्योरिटी मिलती थी. उन्हें डर नहीं होता था कि उनकी जॉब चली जाएगी. लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से जॉब की इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है. नेक्स्ट है अवर कल्चर लाइक ड्रेसेस, फूड, सॉन्ग्स एंड मूवीज एटसेट्रा हैव चेंज्ड अ लॉट. यानी कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है हमारा कल्चर बहुत चेंज हो गया. कल्चर इन द सेंस आप लोग आज के टाइम पे ड्रेसेस पहनते हो. क्या पहनते हो? धोती कुर्ता तो नहीं पहनते ना ही आप साड़ी सूट पहनते हैं. हम लोग तो जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं. फूड में अगर हम बात करें तो आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे टाइम पे तो मोमोज होते ही नहीं थे, नूडल्स होते ही नहीं थे, मैगी भी नहीं होती थी. लेकिन अब तो होती है ना, क्योंकि चाइनीज कल्चर से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. आप नेपाली का खाना, नेपाली फूड खाते हो, मैक्सिकन खाते हो, इटालियन फूड खाते हो. सॉन्ग्स आप जस्टिन बिबर के सुन रहे हो, बाहर के सॉन्ग सुन रहे हो. तो ये सब क्या है? ये सब कल्चर पे हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का. हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं. तो ये है हमारी डेली लाइफ में इम्पैक्ट. नेक्स्ट है एज कंज्यूमर इन टूडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस. और जैसे हम लोग आज के हमारे टाइम पे क्या है, हम एज अ कंज्यूमर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको साबुन लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक ही साबुन लेना है. बहुत सारे साबुन है, पियर्स है, डव है, नंबर 1 है, लक्स है, बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं. तो हमारे पास बहुत वैरायटी में चीज़ें अवेलेबल हैं और वो भी बहुत कम दामों पर और बहुत बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल है. तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है और बहुत तरीके से हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाले हैं. तो ये थे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट जो हम अपने डे टू डे लाइफ में मेजर करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.